हेलो दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं भारत के इतिहास में ऐसी भी एक जेल थी जिसका नाम सुनते ही स्वतंत्रता सेनानियों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। एक ऐसी जगह जहां कैदियों को सिर्फ कैद ही नहीं किया जाता था बल्कि उन्हें हर दिन मौत के नजदीक लाने वाली अमानवीय यातनाएं दी जाती थी। ये जेल सिर्फ ईंट और पत्थरों से बनी एक इमारत नहीं थी बल्कि हजारों वीर भारतीयों के बलिदानों की मूक गवाह थी, जिन्होंने अपनी जिंदगी और आजादी की लड़ाई में सब कुछ कुर्बान कर दिया। दोस्तों, आज हम आपको उस काले अध्याय की दास्तां सुनाने वाले हैं जिसे इतिहास काला पानी के नाम से जानता है। जानिए क्यों इस जेल का नाम सुनते ही लोगों की आत्माएं सिहर उठती थीं और स्वतंत्रता सेनानी भी कांप जाते थे। आज हम आपको अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं कि काला पानी की सजा क्या होती थी, इसे काला पानी क्यों कहा जाता था और इसका निर्माण कब और किस उद्देश्य से किया गया था। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको उस दर्दनाक और संघर्षपूर्ण यात्रा पर लेकर चलेंगे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इस जेल में झेली। तो बिना देरी किए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानें कि काला पानी के नाम के पीछे छिपी इस कड़वी सच्चाई को। सेल्यूलर जेल, जिसे आज काला पानी के नाम से जाना जाता है, भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे काला पानी क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, इस जेल के चारों ओर केवल विशाल समुद्र फैला हुआ था जहां से भागना लगभग नामुमकिन था। यह स्थान इतना दूर और अलग थलग था कि यहां से कोई भी कैदी बचकर निकल ही नहीं सकता था। चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी था, इसलिए इसे काला पानी कहा गया। ब्रिटिश हुकूमत ने इस जेल का उपयोग भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को कैद करने और उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ने के लिए किया था। 1857 की क्रांति ने ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया था। उन्होंने तय किया कि भारतीयों के विद्रोह के जज्बे को कुचलने के लिए एक ऐसी जगह बनाई जाए जहां से कोई लौट कर न सके। 1896 में इस जेल का निर्माण शुरू हुआ और इसे बनाने के लिए जंगलों को काटकर जगह खाली की गई। वहां की कठिन जलवायु, जहरीले सांप, बिच्छू और मलेरिया जैसी बीमारियों के बावजूद जेल निर्माण का कार्य ब्रिटिश सरकार ने जोर शोर से चलाया। यह जेल 7 शाखाओं में फैली हुई थी और इसे 3 मंजिला बनाया गया था। हर शाखा एक विशाल पहिया के जैसी संरचना में थी जिसके केंद्र में एक बड़ा निगरानी टावर था। इस जेल में कुल 696 कोठरियां थीं। हर कैदी को एक अलग कोठरी में रखा जाता था ताकि वे आपस में बातचीत न कर सके और किसी भी तरह की स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी योजना न बना सके। कैदियों का अलग अलग रखना ही ब्रिटिश सरकार की सबसे बड़ी चाल थी ताकि वे मानसिक रूप से टूट जाएं। हर कोठरी में सिर्फ एक छोटी सी खिड़की होती थी जो इतनी ऊंचाई पर होती थी कि कैदी बाहर की दुनिया को देख भी नहीं सकते थे। कैदियों को इसी एकांत में घुट घुट कर मरने के लिए मजबूर किया जाता। सेल्यूलर जेल में कैदियों के साथ किया जाने वाला बर्ताव किसी दुस्वप्न से कम नहीं था। यहाँ पर कैदियों को कोल्हू के बैल की तरह तिल, नारियल और सरसों पेरने के काम में लगा दिया जाता था। अगर वे इस काम को नहीं कर पाते तो उन्हें निर्दयता से कोड़ों से पीटा जाता था। कई कैदियों को महीनों तक जंजीरों में जकड़ कर रखा जाता था। इन निर्दयी साजिशों का मकसद यही था कि कैदी मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह से टूट जाएं। कैदियों को पिसाई मिल पर कई घंटों तक काम करना पड़ता था। नारियल की जटा से रस्सी बनानी होती थी और वे कभी बागवानी करते तो कभी तौलिए बनाते। भूख और प्यास से तड़पते कैदियों को खाने में केवल घास की सब्जी और एक चुटकी नमक दिया जाता था। पीने का पानी भी इतना गंदा होता था कि उसमें कीड़े तक तैरते थे। दोस्तों, सोचिए अगर कोई इंसान ऐसा पानी देखे तो उसकी हालत क्या होगी। पर कैदियों के पास कोई विकल्प नहीं था। शौचालय की सुविधा बिल्कुल नहीं थी। कैदियों को अपने ही सेल में शौच करना पड़ता था। उन्हें 2 बर्तन दिए जाते थे, एक खाने के लिए और दूसरा शौच के लिए। यह स्थिति इतनी अमानवीय थी कि कई कैदियों ने आत्महत्या तक कर ली। कैदियों को बिना कंबल या रजाई के हर मौसम में जमीन पर ही सोना पड़ता था। अगर किसी कैदी ने छोटी से छोटी मांग भी की तो उसे इस कदर यातनाएं दी जाती थीं कि उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाए। सेल्यूलर जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानियों के नाम सुनकर आपको गर्व महसूस होगा। यहाँ पर बटुकेश्वर दत्त, विनायक दामोदर सावरकर, सोहन सिंह,
मौलाना फजल हक खैराबादी, योगेंद्र शुक्ला जैसे वीर सेनानी कैद थे। इन सेनानियों पर हुए अमानवीय अत्याचारों की कहानियां सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनके बलिदान और संघर्ष को भूलना नामुमकिन है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में जापानी सेना ने अंडमान द्वीप पर कब्जा कर लिया और अंग्रेजों को ही सेल्यूलर जेल में कैद कर दिया। यह भी एक अद्भुत मोड़ था कि वही अंग्रेज जो भारतीयों पर अत्याचार कर रहे थे खुद इसी जेल में बंद हो गए। युद्ध के बाद 1945 में अंग्रेजों ने फिर से इस द्वीप पर कब्जा कर लिया, लेकिन तब तक इस जेल की कुछ शाखाएं पूरी तरह नष्ट हो चुकी थीं। आज भारत को आजादी मिलने के बाद 1969 में इस जेल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। यहां पर एक संग्रहालय भी बनाया गया है, जहां स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा झेली गई यातनाओं और संघर्षों की कहानियों को दर्शाया गया है। अगर आपको कभी अंडमान जाने का मौका मिले तो सेल्यूलर जेल जरूर जाएं। यहां जाकर आपको उन वीर सेनानियों की वीरता, साहस और उनके बलिदान को महसूस करने का मौका मिलेगा। यह जगह न केवल हमारी आजादी की लड़ाई की गवाह है, बल्कि यह हमें उस जज्बे की याद दिलाती है जिसने हमें आजादी दिलाई। दोस्तों, क्या आपने पहले कभी काला पानी की सजा के बारे में सुना था? क्या आप जानते हैं कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को किन किन यातनाओं का सामना करना पड़ा था? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।